श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं वैष्णो देवी की कथा का वर्णन करूंगी। त्रेता युग में जब पृथ्वी का रावण, खरदूषण, त्रिशिरा, ताड़का आदि राक्षसों ने अपने अत्याचार से धर्मात्मा साधु सज्जनों का भी जीना दुर्लभ कर दिया था तथा सर्वत्र आसुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला था, उस समय भगवती महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती, सावित्री एवं गायत्री आदि महाशक्तियों ने एक स्थान पर एकत्र होकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप उसी समय इन सभी देवियों के शरीर से तेज की एक एक किरण ने निकलकर एक स्थान पर संयुक्त हो एक सुंदर दिव्य बालिका का रूप धारण कर लिया। उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे किस लिए उत्पन्न किया है, मेरा क्या नाम है और मुझे क्या करना है। यह सुनकर महादेवियों ने इस दिव्य बालिका से कहा, हे कन्ये, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है। अब तुम दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर प्रकट हो जाओ। वहां तुम भगवान विष्णु के अवतार भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण करने पर उनकी रक्षा करना। तत्पश्चात तुम वैष्णव धर्म का प्रचार करना और अपनी आत्मा प्रेरणा के अनुसार सब कार्यों को करना। इस घटना के कुछ समय पश्चात उस कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। वहां उसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी ने अल्पायु में ही अपने रूप, गुण तथा अलौकिक शक्तियों से सब लोगों को चमत्कृत करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उस दिव्य कन्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई तथा सहस्त्रों व्यक्ति रत्नाकर सागर के यहाँ उस कन्या के दर्शनों के लिए आने जाने लगे। कुछ समय बाद वह दिव्य कन्या अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर समुद्र तट के एक निर्जन प्रांत में कुटी बनाकर रहने लगी। वहां उस समय श्री रामचंद्र जी का ध्यान स्मरण करना ही उसका मुख्य कार्य था। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। जब भगवान विष्णु ने रामचंद्र के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वे अपने पिता दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए, उस समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण द्वारा सीता का हरण कर लिए जाने पर रामचंद्र जी वानर भालुओं की सेना को साथ लिए हुए जब लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां उन्होंने उस समाधिमान कन्या को भी देखा। श्री रामचंद्र जी उसकी कुटिया में गए। रामचंद्र जी के पहुंचने से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। रामचंद्र जी को अपने सामने देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विधिवत स्वागत सत्कार करने के उपरांत उसने रामचंद्र जी की स्तुति प्रार्थना की। जब रामचंद्र जी ने उस कन्या से तपस्या करने का कारण तथा परिचय पूछा तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं रत्नाकर सागर की पुत्री वैष्णवी हूँ। मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया है। इसके लिए मैं इतने दिनों से तपस्या कर रही थी। अब कृपा करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे सुंदरी, आपने इस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत होने का संकल्प लिया है, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अतः मैं यह शर्त रखना चाहता हूँ कि रावण का वध करने के उपरांत मैं किसी दिन तुम्हारी इस कुटिया में वेश बदल कर आऊँगा। उस समय यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण कर लूँगा, अन्यथा जो दैव इच्छा। इतना कहकर रामचंद्र जी वहां से चले गए। वैष्णवी पूर्वत समाधि स्थ हो गई। रावण का वध करने के पश्चात जब रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए तब एक रात स्वप्न में उन्होंने उस समुद्र तट वासिनी कन्या को देखा। उस स्वप्न के कारण रामचंद्र जी को अपने दिए हुए वचन की याद आई। फलतः एक दिन वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ वृद्ध साधु का वेश बनाकर वैष्णवी की कुटिया में पहुंचे। उस रूप में वैष्णवी ने उससे उन्हें पहचान न पाई। तब रामचंद्र ने स्वयं ही अपना परिचय देते हुए कहा, हे देवी देव, यह स्वीकार नहीं है कि वह संकल्प
की पूर्ति न होने दे। इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रती का रहना चाहता हूँ, इस कारण तुम मुझे इस बदले हुए वेश में नहीं पहचान सकी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, विधि का विधान ही ऐसा था। जब रामचंद्र जी के मुख से इन शब्दों को सुनकर वैष्णवी अत्यंत दुखी होने लगी तथा तत्पश्चात प्रकट करने लगी। तब रामचंद्र ने आश्वासन देते हुए कहा, हे कल्याणी, तुम मन में दुखी मत हो। कलयुग में जब मेरा कलिक अवतार होगा तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति के रूप में ग्रहण करूंगा। उस समय तक के लिए तुम उत्तर भारत में मणिक पर्वत के 3 शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत की उस सुरम्य गुफा में, जिसमें 3 महाशक्तियों का निवास है और शीतल जल सदैव प्रवाहित होता रहता है, जाकर तपस्या करो। वहां मेरे सेवक हनुमान, जामवंत, नल, नील आदि तुम्हारे प्रहरी रहेंगे। उस स्थान पर सब लोग तुम्हारे दर्शनों को पहुंचा करेंगे तथा संपूर्ण भारत में तुम्हारी महिमा फैलेगी। तुम उस क्षेत्र में रहकर आसुरी वृत्ति वाले दुष्ट राजा भैरव का संहार करके वैष्णव धर्म का प्रचार करना। सूर्य नारायण ने तुम्हें दिव्य कमंडल दिया है, उससे तुम्हें सब प्रकार के भोजन तथा कंद मूल फल आदि का प्राप्ति होती रहेगी। यह कहकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या चले गए। तब वैष्णवी भी चित्रकूट पर्वत पर आकर निवास करने लगी। त्रिकुट पर्वत पर वैष्णवी देवी ने उस क्षेत्र में देवी संपत्ति तथा वैष्णव धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। कलयुग आने पर उस क्षेत्र में भैरवबली नामक एक दुष्ट राजा ने सतलुज से लेकर झेलम तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। यह आसुरी भाव से संपन्न तथा वैष्णव धर्म का विरोधी था। वैष्णव धर्म के अनुयायियों पर यह भांति भांति के अत्याचार किया करता था। उसके कारण उस क्षेत्र के निवासी भक्तों में हाहाकार मच गया। वैष्णवी देवी ने जब यह देखा तो उन्होंने भैरव बलि के विरुद्ध समस्त वैष्णव को एकत्र करके एक भगवत भक्ति के प्रचार का आंदोलन आरंभ किया। भगवती के चमत्कारों को देखकर सहस्त्र व्यक्ति उन्हें अनुयायी बन गए। भगवती की प्रसिद्धि एवं चमत्कारों की चर्चा भैरव बलि के कानों में पहुंची। तब उन्होंने भगवती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक बार भगवती ने क्षेत्र के निवासियों को एक भंडारा दिया। उस भंडारे में सहस्त्रों व्यक्ति सम्मिलित हुए। देवी ने अपने कमंडल में से भांत भांत के भोज पदार्थ निकाल निकाल कर सबको भोजन कराया। भैरव बलि भी उस भंडारे में गुप्त रूप से सम्मिलित हुआ था। उसने जब देवी के चमत्कार एवं सौंदर्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाऊंगा। वहां से लौटकर भैरव बलि ने अपने दूत के द्वारा भगवती के पास यह समाचार भेजा कि राजा भैरव बलि तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, अतः तुम उन्हें प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। भगवती ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए दूत को उत्तर दिया कि भैरव बलि अत्याचारी तथा धर्मी है, मैं उसका सर्वनाश करके रहूंगी। दूत के मुख से भगवती के कहे हुए शब्दों को सुनकर भैरव बलि अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने अपनी सेना लेकर भगवती से युद्ध करने का निश्चय किया। उधर भगवती ने भी अपने सैनिकों की व्यूह रचना कर भैरव बलि को दंड देने की ठानी। कुछ समय बाद भैरव बलि के सैनिकों ने भगवती के ऊपर आक्रमण किया। भगवती ने उसकी सेना को मार भगाया। उसके बाद वे स्वयं माई देवा नामक स्थान से हटकर भूमि नामक स्थान पर चली गई। भैरव बलि ने भूमिका में भी अपनी एक सैनिक टुकड़ी को भेजा, जो देवी ने उसे भी पराजित कर दिया। उन्हीं दिनों देवी ने रियासी तथा सलाल नामक स्थानों को भैरव बलि के राज से मुक्त करवा दिया। भूमिका के बाद देवी ने चरण पादुका नामक स्थान पर अपना शिविर लगाया। वहां से चलकर आदि कुमारी नामक स्थान पर कुछ दिनों रही। आदि कुमारी में भगवती ने अपने सैनिकों का जल कष्ट दूर करने के लिए एक सूखे हुए तालाब को सुस्वादु जल से परिपूर्ण कर दिया, जो अभी तक विद्यमान है। भैरव बलि ने अपने सैनिकों के साथ इस स्थान पर 3 ओर से चढ़ाई। इस स्थान पर जो भयंकर युद्ध हुआ उसमें भैरव के मुख्य 2 सेनापति एवं असंख्य सैनिक हताहत हुए। इसके बाद भगवती ने गर्भ गुफा में अपना डेरा डालकर युद्ध का संचालन किया। फलतः इस क्षेत्र में भैरव बलि तथा भगवती के सैनिकों में पग पग पर युद्ध होने लगा। आदि कुमारी के बाद सांची छत पर भैरव टाप पर भैरव बलि को इतनी बड़ी पराजय मिली कि कुछ दिनों के लिए उसे युद्ध बंद करना पड़ा। इस बीच भगवती ने किश्तवाड़, रामनगर तथा भदरवा आदि अनेक स्थानों को भैरव बलि के साम्राज्य से मुक्त कराकर वहां अपना शासन स्थापित कर दिया तथा करथला, पिंगला, राजेश्वरी आदि देवियों को इन स्थानों का शासन करने के लिए नियुक्त किया। भैरव बलि के साम्राज्य में केवल सतलुज का क्षेत्र शेष बच गया। कुछ दिनों युद्ध बंद रखकर उनसे नए सिरे से अपनी सेना का गठन
संगठन किया। इस बीच भगवती इस गुफा में जाकर निवास करने लगी, जिसे आजकल वैष्णो देवी दरबार की पवित्र गुफा कहा जाता है, और जिसमें रहकर तपस्या करने के लिए रामचंद्र ने भगवती को आदेश दिया था। कुछ समय बाद भैरव बली ने अपनी सेना इकट्ठी करके उस गुफा पर आक्रमण कर दिया। जिस समय उसने गुफा के भीतर प्रवेश करना चाहा, उसी समय भगवती ने अपने चक्र द्वारा उसका सिर काट डाला। चक्र से कटा हुआ भैरव बली का मस्तक उस स्थान से लगभग 2 मील की दूरी पर जा गिरा तथा धड़ वहीं गुफा के दरवाजे पर पड़ा रहा। इसके बाद देवी भैरव के कटे हुए मस्तक के पास जा पहुंची और बोली, अरे दुष्ट, इतने दिनों तक मैं तुझे खेल खिलाती रही, परंतु तू अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। अब इस स्थिति को प्राप्त होने के बाद मैं तेरी क्या इच्छा रह गई हो, उसे भी कह दे। भगवती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भैरव बलि के मस्तक ने अत्यंत पश्चाताप प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, मैं मूढ़ माया के वशीभूत होकर आपकी महिमा को नहीं जान पाया, जिसका फल मुझे प्राप्त हो चुका है। अब मेरी यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। हे माता, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आप मुझे अपनी शरणागत जानकर सद्गत प्रदान करें तथा ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मुझे पापी को भी संसार में कोई यश प्राप्त हो। भैरव ने इस विनीत वचनों को सुनकर भगवती वैष्णवी ने दयालु होकर कहा, हे भैरव, तुम्हारी आसुरी भावना अब नष्ट हो चुकी है तथा तुमने शुद्ध आत्मा से प्रायश्चित प्रकट करके मुझसे प्रार्थना की। मैं तुम्हें यहाँ वर देती हूँ कि भविष्य में मेरी पूजा के लिए जो लोग इस स्थान पर मेरे दर्शन के लिए आएंगे, वे तुम्हारी भी पूजा करेंगे और वे मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करेंगे। इससे उनकी यात्रा सफल होगी। जो लोग तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे, उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। इतना कहकर भगवती पुनः अपनी पवित्र गुफा में जा विराजी और भगवान राम के ध्यान में सामित हो गई। भैरव का कटा हुआ मस्तक भी उसी स्थान पर पत्थर बन गया। भैरव का कटा हुआ मस्तक भी उसी स्थान पर पत्थर बन गया। भैरव का जो धड़ माता की गुफा के दरवाजे पर गिरा था, वह भी पत्थर हो गया। जिस स्थान पर भैरव का मस्तक गिरा, वहाँ पर इन दिनों भैरव का मंदिर बना हुआ। भगवती वैष्णो की गुफा की यात्रा करने वाले लोग माता के दर्शन करने के बाद लौटते समय भैरव मंदिर के लिए भी दर्शन करते हैं, परंतु माता के दर्शन से पहले भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते हैं। इसी के साथ वैष्णो माता की कथा पूर्ण होती है और आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर। इसी के साथ जय गणेश भगवान की जय, जय विष्णु भगवान, जय। ओम नमः शिवाय।